राम राम दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं सभी आप? उम्मीद करता हूं कि भगवान की कृपा से आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो प्रार्थना को लेकर के है कि हम लोग प्रार्थना ईश्वर से किस तरह से करें और उसका क्या उपाय है कि प्रार्थना किस तरह से करनी चाहिए हम सभी को नॉर्मल वे में, साधारणतः। जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं कि संसार का जो रचयिता है, इसका जो मालिक है, इसका जो ऑनर है वो ईश्वर है। ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में। वो जो चाहे, जब चाहे, जिसके साथ चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। हमारी जो है एक भी नहीं चलती है और उसकी हर वक्त चलती है। बस यही फ़र्क है इंसान और भगवान में। आजकल जो हम लोगों के मन में जो तरह तरह के सवाल आते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हम जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है, ये है वो, इस तरह की हम लोग बातें करते हैं। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी डिफरेंट है और उसकी वजह भी है, उसका रीज़न भी है और कई सारे रीज़न होते हैं। हम लोग बस यूं ही ऊपरी मन से कह देते हैं जी हमें भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बट ये नहीं सोचते हैं कि हम जो कह रहे, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं तो मन हमारा कहीं होता है, ध्यान कहीं होता है, हम कहीं और होते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस वक्त हम प्रार्थना करें सच्चे मन से करें। अब आप लोग पूछेंगे कि सच्चा मन क्या है? सच्चा मन मायने रखता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं जाती, निष्फल नहीं जाती, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। सच्चे मन से प्रार्थना करने का मतलब ये है कि जब आप नहा धो के सुबह शाम जब आप ईश्वर के सामने अपने, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, जब आप उनके सामने खड़े होते हैं और उनका जब ध्यान करते हैं तो आप बेवजह, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के रोना शुरू कर देंगे। आपकी आँखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप और आपका इष्ट देव यानी भगवान और आप, सिर्फ दो ही लोग होते हैं उस वक्त और कोई नहीं होता। उस समय समझ जाइए कि ईश्वर आपके समक्ष खड़ा हुआ है, वरना यूं ही कोई नहीं रो देता है किसी के लिए। तो उस वक्त जब आपकी आंखों में आंसू आ जाएं और आप बिल्कुल, आपसे आंसू रोकें न रोकें, उस वक्त समझो कि आपका बस समय प्रार्थना करने वाला हो गया। उसी वक्त आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप भगवान के सामने बोल दीजिए। अपनी जो मुराद है, जो इच्छा है, जो प्रार्थना है वो कह दीजिए, वो ज़रूर स्वीकार होगी। ये आजमाया हुआ है, आप इसको एक बार करके देखें। ये बहुत ही जो है अद्भुत प्रयोग है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।